गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत बच्चे की रिक्वेस्ट थी कि सर 10th की भी क्लासेस स्टार्ट करनी है ऑनलाइन, तो इसलिए मैं 10th की सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करने जा रहा हूँ। तो मैं सोचा हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक को स्टार्ट करूँ, और ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे, ग्राउंड लेवल से। जो भी बच्चे नए हैं, जो अभी 10th की पेपर देने वाले हैं इन कमिंग ईयर्स, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री से करेंगे। जो बच्चे आगे जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम लोग अपेक्स लेवल तक सारी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। इसकी यूज़ आपको आगे चल के भी आने वाली है। आपको फिजिक्स हो या फिर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो टॉपिक्स अभी हम लोग डील करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे भी इस चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारे वीडियो जब भी आएँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग उसकी पूरी फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से। ठीक है, तो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए। आज की जो टॉपिक है हमारी वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आगे चल के बात करेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी स्कोरिंग भी है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ध्यान से बस सुनिए, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री को समझने से पहले कुछ बेसिक्स नॉलेज हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, वो बेसिक्स नॉलेज क्या होगी? जो भी आप लोग सब लोग को पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस सबको पता है बच्चे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझने की एक बार कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सबको पता है बच्चे, एक आपकी एक्स एक्सिस होती है और एक आपकी वाई एक्सिस होती है, जो दोनों एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, सबको पता है बच्चे क्वाड्रेंट क्या होता है। इसमें टोटल कितने क्वाड्रेंट्स हैं हमारे? 4 क्वाड्रेंट। नंबरिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सबको पता है। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चे, इसमें दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं, यानी एक्स की भी पॉजिटिव वैल्यूज़ और वाई की भी पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, इसमें एक्स की निगेटिव वैल्यू, वाई की पॉजिटिव वैल्यू, होप सबको पता होगा, फिर भी हम लोग स्क्रैच से सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें दोनों निगेटिव होगी, एक्स और वाई दोनों निगेटिव होगी, और इसमें एक्स पॉजिटिव होगी और वाई निगेटिव होगी। क्लियर गाइस? तो ये हमारा क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव, एक्स और वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, तो इसकी बात हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इससे आप लोग बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे? वो हम लोग जब अपकमिंग लेक्चर्स आएंगे तो देखेंगे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग को जो जानना है वो जानना है एंगल के बारे में। किसके बारे में बच्चे? एंगल के बारे में। ठीक है, एंगल्स आप लोग को पता है 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं या तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। सबको पता है कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट। अगर हम कम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें बच्चे, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? 2 एंगल तभी कम्प्लीमेंट्री होगा जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल कब होता है? जब दोनों एंगल की सम कितनी होती है? 180 डिग्री। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है बच्चे, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है हमारा,
ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है बच्चे, ये हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं बच्चे? ये कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए, यानी जिनकी सम 90 डिग्री होगी। ठीक है, अगर दो एंगल की सम 90 डिग्री होगी तो एक ट्रायंगल में के तीनों एंगल की सम कितनी होती है? 180 डिग्री। तो यानी एक एंगल जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। यानी यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जब भी हम बात कर रहे हैं तो किसके लिए बात करेंगे बच्चे? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। सबको पता है ना राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा और दो एक्यूट एंगल होंगे आपके। कितने होंगे? दो एक्यूट एंगल होंगे, एक 90 डिग्री वाले कौन होंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ने से पहले आपको इतनी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए बात करते हैं और वहाँ से ये पता चला कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करने वाले हैं थ्रू आउट द ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर। यानी पूरी ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में हम लोग किस ट्रायंगल की बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया बेसिक नॉलेज, ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले की नॉलेज। जो 10th के स्टूडेंट हैं या फिर कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, वो सब लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी सारी जनरल कंपटीशन 10th की सिलेबस को भी कवर कर रहा हूँ और जो जेईई एस्पायरेंट्स हैं उनकी भी टॉपिक्स को कवर करूँगा। ठीक है, एक अच्छे लेवल की क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल की मैंने बात किया कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की। रेशियो सबको पता है बच्चे? रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है दो एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का कितना गुना है, वही रेशियो होता है ना? वही रेशियो होता है। यानी अगर हम दो एलिमेंट की रेशियो की बात करें तो इसका क्या मतलब हुआ? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का कितना गुना है। एग्जैक्टली। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमें पढ़ना है तो उससे पहले हम लोग जानते हैं थोड़ी और बेसिक चीज़ें। ये कोई एंगल है थीटा, थीटा से डिनोट किया है, इसकी कोई वैल्यू होगी, एक्यूट एंगल है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 0 से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी। ये ना तो 90 डिग्री होगी और ना ही 0 डिग्री होगी। क्यों? अगर 0 डिग्री होती है तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? ये इसको कॉन्साइड कर जाएगा। ये वाली जो आपकी लाइन है ये कहाँ आ जाएगी? इसको कॉन्साइड कर जाएगी। अगर ये कॉन्साइड कर जाएगी तो ये ट्रायंगल बन पाएगा क्या बच्चे? नहीं बन पाएगा ना। तो ये ना तो 0 डिग्री होगी और 90 डिग्री भी नहीं होगी। क्यों? 90 डिग्री का मतलब क्या है? ये लाइन यहाँ आके इस पर परपेंडिकुलर पर लग जाएगा। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर बन जाता है तो क्या ये फिगर ट्रायंगल फॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। इसलिए इस वैल्यू जो इस थीटा की वैल्यू जो है बच्चे वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी। ये सबको समझ में आया? चलिए, तो ये तो हो गई हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक एंगल मैंने ले लिया है थीटा जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है और मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करने वाला हूँ इस ट्रायंगल की फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है बच्चे? पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है ना? पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? आपकी एक हाइपोटेन्यूस होती है, एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है ना। जहाँ पे रिलेशन क्या होता है? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूँ बच्चे, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूँ तो क्या होता है? h स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चे? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये सबको पता है ना? अगर नहीं पता है तो ये जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस राइट एंगल यानी ये जब भी होगा डिफाइन किसके लिए होगा बच्चे? ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ
पार्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रायंगल के लिए डिफाइन होता है, यानी ये किसके लिए डिफाइन होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पूरा राइट एंगल पे चलता है, इसलिए इस एंगल की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए अगर आपको ये टॉपिक समझना है। तो हम लोग इस ट्रायंगल को पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि एक अगर ये एंगल हमारा थीटा होगा बच्चे, ये एंगल अगर हमारा थीटा होगा, मतलब अगर कोई भी एक एंगल को मैं फिक्स कर दिया कि चलिए ये वैल्यू से मैं कोशिश कर रहा हूँ उस ट्रायंगल की पूरी जानकारी गेन करने की, तो ये अगर थीटा है तो आपको हमेशा याद रखना है जो भी एंगल आपने फिक्स किया है, यानी आपके पास दो एक्यूट एंगल होंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल में, होंगे ना। एक तो ये है हमारे पास और एक ये है ना बच्चे। तो मेरे पास दो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, आपको कोई भी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेना है और उसके सामने वाला जो साइड होगा, एक ट्रायंगल में कितने साइड होंगे बच्चे? 3 साइड, सबको पता है। तो जो एक्यूट एंगल आपका जिसको आपने फिक्स किया है उसके सामने वाला जो साइड होगा बच्चे वो आपका होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर। सबको समझ में आया? आप जिस एंगल को फिक्स किए हैं, जिस एंगल को भी आपने थीटा या अल्फा या कुछ भी माने हैं, आप उसके सामने वाले साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और आपका जो बेस होता है जिस पे वो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये किस बेस पे एंगल फॉर्म हो रहा है बच्चे? इस बेस पे एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये वाली जो साइड होगी आपको उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, यानी आधार है ये क्या है बच्चे? ये आपका इस एंगल के लिए आधार है ना, और इस ट्रायंगल का बेस है। ये क्या है? बेस। क्योंकि मैंने थीटा इसको फिक्स किया है ना, अगर मैं इसको कर दूंगा थीटा फिक्स तो बिल्कुल डेफिनेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। अगर थीटा ये होगा तो इसके सामने वाला साइड जो होगा ये वाला आपका परपेंडिकुलर होगा, ये वाला आपका बेस होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस केस के लिए तो ये बेस है लेकिन ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है। कब? जब आप थीटा चेंज कर देंगे, यानी रेफरेंस चेंज कीजिएगा, ये परपेंडिकुलर से बेस हो जाएगा, बेस से परपेंडिकुलर हो जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? और जो आपकी बेस परपेंडिकुलर तो हो गई, और ये वाली जो चीज़ें होती है, यानी 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री की कोण जहाँ पे बन रही है, उसके सामने वाला जो साइड होगा वो आपका क्या होता है बच्चे? हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और अगर हम इनकी रिलेशन की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है बच्चे कि हाइपोटेन्यूज जो होती है अगर उसकी स्क्वायर करें, उसकी स्क्वायर मतलब क्या? इस साइड की जो लेंथ होगी बच्चे, इस साइड की कुछ लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी हो, तो उसकी अगर स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आएगा, यानी ये रिलेशन आएगी, ठीक है। ये रिलेशन आती है, यहाँ तक नोट करो बच्चे, बिल्कुल जीरो से चलेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको रब करता हूं, जल्दी कीजिए। ओके, चलिए अब इसको रब करते हैं और आगे देखते हैं। धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाएंगे और पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उसको कवर अप करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आप लोग साथ साथ चलिए। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है और आप लोग सीख पा रहे हैं कुछ अच्छे और नए अंदाज में, तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर डाउट्स हो रहा है तो कोई कमेंट सेक्शन पे आप लोग लिख सकते हैं, मैं आप सारे लोगों की डाउट्स को कवर करूँगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देख लिया? एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देख ली है, उसमें बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी कहानी को आगे की तरफ ले चलते हैं और थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की चर्चा करते हैं। चलिए, मैंने इसको थीटा लिया है, ठीक है बच्चे। ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जहाँ पे B हमारा कितना है? 90 डिग्री है, और A और C दो एक्यूट एंगल है। मैंने C थीटा किसको माना है? एंगल C को माना है, यानी इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे।
इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग सब लोग हेडिंग लगाइए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब हम लोग प्रिपेयर हो चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को पढ़ने के लिए। बेसिक नॉलेज जितनी चाहिए थी मैंने ले लिया। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कवर करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की अगर बात करें बच्चे, ठीक है, तो टोटल जो ट्रिगोनोमेट्रिक हमारी रेशियोज होती है वो होती है 6। कितने होते हैं बच्चे? 6। आपको जो याद रखना है वो 3 याद रखने हैं। 3 जो होता है वो एक दूसरे की अपोजिट होती है, मतलब अगर आपको 3 पता है तो बाकी 3 आप लोग उसको अपोजिट करके, उसकी रेसिप्रोकल करके आप लोग निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड बच्चे? तो अगर हम 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करें, हम इस थीटा एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, सब लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस थीटा के रेफरेंस में, और आप लोग खुद साथ साथ करते चलेंगे। अगर मैं पहली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करूं, ठीक है, कैसे वो आएगा वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं, पहले 6 ट्रिगोनोमेट्रिक समझने की रेशियो की समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं बच्चे, सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की अगर बात करें तो कौन सी है? साइन थीटा। आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, नो इश्यूज। आपको अल्टीमेटली आपको ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पता होना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी ऑर्डर में याद कीजिए, नो इश्यूज। आप ऐसे भी याद कीजिए, पहले वाले को साइन थीटा लीजिए या फिर नेक्स्ट वाले को जो भी लेना है आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ बच्चे, अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, ठीक है, इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बात करूँ, इस ट्रायंगल में ये आपका क्या होगा बच्चे? परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि जो थीटा मैंने लिया उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि मैंने थीटा यहाँ लिया है इसलिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो अगर साइन थीटा की बात करूँ तो इसकी चीज़ें याद रखना क्या है आपको? ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आप ऐसे लिख लो, P अपॉन H, ठीक है। ये रेशियोज है, क्या है बच्चे? रेशियो। आपको रेशियो याद रखना है। एंगल की बात अभी नहीं कर रहे हैं कि थीटा को अगर मैं 90 माइनस थीटा करूंगा तो साइन थीटा की क्या वैल्यू, ये चीज़ें अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर आऊँगा, ठीक है। अभी मैं रेशियोज देख रहा हूँ, 6 रेशियो समझते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे वो उस टॉपिक पे। चलिए, दूसरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है बच्चे? कॉस थीटा, ठीक है। आप जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, इसको क्या कहते हैं बच्चे? साइन, SINE। क्या कहते हैं? साइन, SINE, साइन। ये होता है आपका कोसाइन। क्या होता है बच्चे? कोसाइन। किसको? इसका पूरा नाम क्या है? कोसाइन। साइन का पूरा नाम SINE, साइन, ठीक है। और ये जब एंगल के साथ आता है तो साइन थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका होता है बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप लोग को याद करना है। यानी अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे? B/H। क्या लिखेंगे? B/H। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए, अगर मैं थर्ड रेशियो की बात करूं तो वो आपका होता है टेन थीटा। क्या होता है बच्चे? टेन थीटा। इसका अगर पूरा नाम की बात करूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? टेंजेंट भी बोलते हैं, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट थीटा। या फिर आपको टेन थीटा, शॉर्ट फॉर्म में आपको बोलना है तो क्या बोल सकते हो आप? टेन थीटा बोल सकते हो। सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चे, लेकिन स्टार्टिंग के 1-2 क्लासेस बोरिंग लग सकती है। रीज़न कि ये बहुत बेसिक्स चीज़ें होती हैं, तो आप लोग बेसिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। इंजॉय करके पढ़िए। अगर टेन थीटा की बात करूं बच्चे तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो बच्चे ये क्या होता है? P अपॉन B। क्या होता है? P अपॉन B। P अपॉन B, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट रेशियो की बात करूं, अब सबका उल्टा होगा, ठीक है बच्चे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? साइन थीटा ना।
तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है बच्चे? कॉसेक थीटा। यानी आप उसको अगर पूरा नाम की बात करें तो क्या होगा? कोसेकेंड थीटा। क्या होता है? कोसेकेंड थीटा। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, 4th नंबर पे कॉसेक थीटा। अगर इसका पूरा नाम की बात करें तो क्या होगा? कोसेकेंड थीटा। आप ऐसे भी लिखो, आपको जैसे पढ़ने का मन है वैसे पढ़ो। कोसेक, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चे? साइन थीटा का ऑपोजिट। साइन थीटा का ऑपोजिट होता है। ठीक है, साइन थीटा अगर हमारा p/h होता है तो ये हमारा क्या होगा? h/p, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख लो p/h, यानी ये जस्ट किसका ऑपोजिट है? साइन थीटा का ऑपोजिट है। ठीक है, ये हमारा चौथा हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। टोटल कितने बोला था मैंने? 6। चलिए 5वां को देखते हैं। 3rd हो गया, सब लोग लिखते चलिएगा साथ साथ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है, साथ साथ लिखते चलिए। नेक्स्ट वाला जो होता है बच्चे वो होता है कॉस का ऑपोजिट। किसका ऑपोजिट? कॉस का ऑपोजिट। कॉस का ऑपोजिट क्या होगा बच्चे? सेक थीटा। क्या होगा? सेक थीटा। सेक को पूरा क्या कहते हैं? सेकेंड थीटा भी आप बोल सकते हो या फिर सेक थीटा बोल सकते हो। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है बच्चे? कॉस का ऑपोजिट। कॉस में मैंने क्या बताया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। चलिए इसको लिख लीजिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? h अपॉन बी। आप लोग को याद रखना है सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की मैं एंगल फिक्स कर दिया हूँ थीटा, उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अगर ये थीटा ना हो के ये थीटा होता तो हमें कुछ और करना होता। अगर मैं साइड की नेम लिखते चलता, फॉर्मूला डेफिनेशन तो यही होगा, h/b और p/b ही होगा, इस तरीके से ही चलेगा। लेकिन थीटा चेंज होगा तो साइड चेंज हो जाएगा। अब आपका p की जगह bc आएगा, ना कि ये AB आएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है ना? तो इसलिए थीटा पे ध्यान रखना है, फोकस करना है कि आप कौन सी एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, कौन सी एंगल के रिस्पेक्ट में आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपका वो एंगल डिसाइड करेगा कि आपकी परपेंडिकुलर क्या है, आपकी बेस क्या है। हाइपोटेन्यूज तो हर केस में सेम होगा, 90 डिग्री के सामने वाली चीज़ें होंगी। ठीक है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द थीटा। ठीक है, आप किसकी थीटा, कौन सी एंगल को थीटा मान रहे हैं। ठीक है, या फिर कौन सी एंगल को फिक्स कर रहे हैं। चलिए मैंने 5वां देख लिया, सेक थीटा। और लास्ट वाला जो होता है बच्चे वो tan का अपोजिट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉट थीटा। जिसको क्या कहते हैं? कॉट थीटा, या आप उसको पूरा नाम अगर बात करें तो कोटेंजेंट थीटा। क्या कहते हैं उसको? कोटेंजेंट थीटा। क्या कहते हैं उसको? कोटेंजेंट थीटा। जो लास्ट वाला है हमारा बच्चे, वो जो होता है वो किसका अपोजिट होगा? tan थीटा का अपोजिट, कॉट थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कोटेंजेंट थीटा। आपको जैसे मन है वैसे पढ़िए। चलिए इसको, ये होता है tan थीटा का अपोजिट। tan थीटा मैंने क्या बोला था बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। b अपॉन p। सब लोग जल्दी से नोट करेंगे, ये आपका 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। इसी पे पूरा चैप्टर चलेगा, यानी सब जगह इन्हीं चीज़ों की यूज होगी। तो आपको ये चीज़ें बेसिकली आपको माइंड में सेट करना है। ये चीज़ें प्रैक्टिस से डेवलप होगी। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगी। उसके बाद आप लोग ट्रिगोनोमेट्री के साथ बिल्कुल आसानी से फैमिलियर होकर अच्छे से कवर कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री को। ठीक है, तो ये 6 जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। पहला रेशियो साथ साथ बोलेंगे सब लोग। पहला रेशियो किसकी बात किया मैंने? साइन थीटा की। दूसरी कॉस थीटा की। तीसरी tan थीटा की। अब अपोजिट चलेगा, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, और tan का अपोजिट बच्चे कॉट थीटा। सबको समझ में आया बच्चे? 6 रेशियो। अगर साइन थीटा की बात करें तो वो क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो p/h। अगर कॉस थीटा की बात करें तो वो b/h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साथ साथ बोलते चलेंगे। ठीक है, tan थीटा क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है,
अगर साइन थीटा की ऑपोजिट की बात करें तो वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि जो हमारा साइन थीटा है वो क्या है, पी अपॉन एच, तो ये एच बाई पी। कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो कॉसेक थीटा अगर सेक थीटा की बात करें तो वो क्या होगा, एच बाई बी। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, तो हम कॉट थीटा की बात करेंगे तो उसकी ऑपोजिट यानी बी बाई पी। ठीक है, अगर आपको 3 याद रखने हैं और नेक्स्ट 3 जो होगा वो सीरियली ऑपोजिट होगा। अगर सीरियली वाइज आप याद करेंगे तो आपको याद सारे करने की ज़रूरत भी नहीं है, 3 याद करने से काम आपका हो जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, रेशियोज हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल में कैसे निकालते हैं यही रेशियोज। ठीक है, चलिए इसी फिगर से लेके चलते हैं। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए टी रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी मैंने कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया था ना, स्पेलिंग वगैरह देख लेना बच्चे, गलती भी हो सकता है। ठीक है, उस पर फोकस नहीं करना है, शब्दों पे भावनाओं को समझना है। ठीक है, चलिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैंने क्या बोला कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बच्चे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन 2 एंगल्स को कहते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, जिनका सम 90 डिग्री होता है। अगर मैं इस फिगर की बात करूं बच्चे, इस फिगर की बात करूं मैं, इस फिगर की अगर बात करूं मैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे कि आपका एक एंगल कितना है बच्चे, थीटा मैंने माना है। एक एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे लगाता हूँ, किसकी प्रॉपर्टी बच्चे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ट्रायंगल क्या कहता है कि जो सम होंगे तीनों एंगल के वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलिए अगर हम बात करें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा, 180 डिग्री। किसी बच्चे को कोई डाउट है बच्चे, ये कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल ए तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, एंगल ए तो मुझे नहीं पता है, एंगल बी हमें पता है कितना है बच्चे, 90 डिग्री, सबको पता है ना, एंगल बी कितना है, 90 डिग्री, और एंगल सी को मैंने क्या माना है, थीटा। ये कितने के बराबर है बच्चे, 180 डिग्री के। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? अगर मैं यहाँ से एंगल ए निकालना चाहूँगा बच्चे, एंगल ए निकालना चाहूँगा, ये एंगल का डिनोशन है। ठीक है, आपको अगर एंगल लिखना है तो पूरा एंगल लिख लो, ए बी ए सी एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एंगल ए की अगर बात करें तो इन दोनों को मैं किधर ले जाऊँगा, राइट हैंड साइड ले जाऊँगा, तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा, दोनों को मैं क्या कर दिया, राइट हैंड साइड लेके गया। इक्वेशन सॉल्व करने सबको आता है बच्चे, तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या आ जाएगी बच्चे, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चे? मैंने क्या किया, सिंपल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाया है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि 3 एंगल, हमारे जो ट्रायंगल होते हैं उसके तीनों एंगल की सम 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो मेरी 3 एंगल कौन कौन से थे, एक एंगल ए है, एक बी है और एक सी है। तीनों का सम मैंने क्या कर दिया, 180 डिग्री कर दिया। उसके बाद मुझे बी एंगल पता है 90 डिग्री है और सी एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, तो मैंने वहाँ से क्या किया, एंगल ए की वैल्यू फाइंड किया और मुझे एंगल ए की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चे, 90 डिग्री माइनस थीटा मिल गई। कितनी मिल गई, 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल मेरा कितना होगा बच्चे, 90 माइनस थीटा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, यानी अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। चलिए अब एक चीज़ हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया कैसे ए की वैल्यू 90 माइनस थीटा होगी? ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ये बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें थी, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। जिसे नहीं समझ में आया होगा उसके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए
यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया कि ये 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है। अभी जो मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे बच्चे, अभी जो मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे वो किसके लिए निकाले थे बच्चे? थीटा को रिस्पेक्ट में रख के ना इस एंगल को मैंने फिक्स किया था और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात किया था, ठीक है। अब लेकिन मैं क्या करूंगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि ये 90 माइनस थीटा अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो मेरा सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, जो आप लोगों ने थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला था उसको एक तरफ लिख लीजिए। यानी मैं साइन थीटा को लिख लेता हूँ। साइन थीटा अगर हम बात करें तो क्या बोला था मैंने, P अपॉन H, ये हमारा P है, वो H है और ये B है, तो ये क्या है P अपॉन H। अगर मैं cos थीटा की बात करूँ बच्चे, cos थीटा मैंने क्या बोला था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, B अपॉन H। सब लोग याद कर लेंगे इसको अच्छे से, बाय हार्ट करेंगे तो जाके दिक्कत नहीं होंगी। अगर tan थीटा की बात करूँ बच्चे तो tan थीटा क्या होता है, मैंने बोला था P अपॉन B, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसकी अपोजिट अगर cosec थीटा की बात करूँ बच्चे, वो क्या होगा, जस्ट इसकी रिवर्स हो जाएगी, यानी H अपॉन P, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे sec थीटा की बात करूँ बच्चे, ठीक है, sec थीटा की बात करूँगा तो क्या होगा, cos का अपोजिट यानी H अपॉन B। और लास्ट वाला जो है हमारा क्या है, cot थीटा। cot थीटा क्या होगा, P बाई B हमारा tan थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा B अपॉन P। ये तो चीज़ें अभी जस्ट मैंने कवर किया है, ये चीज़ें मैंने अभी जस्ट कवर किया है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात करेंगे 90 माइनस थीटा को लेकर, ठीक है। अगर एंगल मेरा बच्चे ये होगा, अगर एंगल मेरा ये होगा, ध्यान से देखना बच्चे, ठीक है, अगर एंगल ये होगा तो ये बेस ना हो कि क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ना, ये बेस ना हो कि क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अभी मैंने बोला था अगर आप एंगल चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। तो अब ये क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने, अभी मैं थीटा की बात नहीं कर रहा हूँ, अब किसकी बात कर रहा हूँ, 90 माइनस थीटा, यानी इस एंगल की बात कर रहा हूँ। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। और जो जिस बेस पे एंगल बन रहा है, किस बेस पे बन रहा है, इस बेस पे, तो ये हमारा क्या होगा, बेस। और हाइपोटेन्यूस तो हमेशा वही होगा जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, यानी हाइपोटेन्यूस हमारा यही होगा। कोई बच्चे को कोई परेशानी बाबू? चलिए अब हम लोग निकालेंगे इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। फिर रिलेशन देखेंगे कि क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है बाबू। चलिए सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा, यानी साइन एंगल का वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ये एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, साइन ए की बात कर रहा हूँ। ए की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा। ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, 90 माइनस थीटा। ए की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वही डेफिनेशन। साइन थीटा क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अभी क्या है हमारा, ये है हमारा परपेंडिकुलर, यानी आप लिख सकते हैं इसको नाम से लिखिए BC अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, AC, ठीक है। डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, अभी हम लोग साइड के नेम को लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, BC अपॉन AC। इसी तरीके से हम देखेंगे आगे ये क्या किसके इक्वल टू होता है, किसके बराबर होता है वो देखेंगे। अगर मैं कॉस की बात करूं बच्चे, कॉस 90 माइनस थीटा की बात करूं तो कॉस क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा क्या है, ये AB हमारा क्या है, बेस, क्योंकि एंगल हमारा ये है, इसको अभी रब कर दो, ठीक है। ये हमारा क्या है, एंगल। तो बेस हमारा क्या हो गया, AB अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा क्या हो रहेगा, AC। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं बच्चे, अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, BC, ये टेन थीटा नहीं है बच्चे, 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल हमारा क्या है, 90 माइनस थीटा। थीटा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 90 माइनस थीटा, यानी इस एंगल की बात कर रहा हूँ। BC अपॉन AB हमारा बेस है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ये तीन एंगल सबको समझ में आया ना। चलिए थोड़ी सी स्पेस की कमी है जो हम लोग
यूज कर लेते हैं ये वाली स्पेस, ठीक है। आप लोग मिक्स मत कीजिएगा, ये ब्लैक वाली जो चीज़ें हैं यहाँ मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट 3 रेशियो, ठीक है। यानी नेक्स्ट रेशियो क्या होगा बच्चे, नेक्स्ट रेशियो क्या होगा, साइन का ऑपोजिट। हम कॉसेक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा। अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करेंगे बच्चे, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का ऑपोजिट। यानी अगर BC अपॉन AC साइन हमारा साइन 90 माइनस थीटा है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, AC अपॉन BC। क्या होगा, AC अपॉन BC, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, सेक थीटा, किसका ऑपोजिट है ये, कॉस थीटा का, सेक 90 माइनस थीटा। आप लोग एंगल लिखते समय बिल्कुल ध्यान रखेंगे बाबू, ये आपका ऊपर वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, थीटा की बात नहीं कर रहा हूँ। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस का ऑपोजिट। अगर कॉस हमारा AB अपॉन AC है, तो सेक कितना होगा, AC अपॉन AB। क्या होगा, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। एक और आपका बच गया कौन सा, कॉट थीटा, जो tan का ही ऑपोजिट होता है। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, सबको दिख रहा होगा ना, कॉट 90 माइनस थीटा, ये किसका ऑपोजिट होगा, tan का ऑपोजिट, यानी AB अपॉन BC। ये क्या है, अपॉन AB अपॉन BC। यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चे, यहाँ तक सबको समझ में आया, जल्दी से इसको लिखो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ इसकी रिलेशन और थीटा की रिलेशन निकालना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, तो अब हम आते हैं पहले वाली चीज़ों पे। पहले वाली चीज़ों में मैंने क्या बात किया है बच्चे, साइन थीटा की बात किया हूँ। साइन थीटा, आप लोग एंगल ध्यान रखिएगा। अभी साइन थीटा की अगर बात करूँ मैं, अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ बच्चे, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या था, AB था। तो यानी इसको अगर हम साइड के फॉर्म में लिखें, तो ये क्या होगा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, B/H। तो अगर थीटा हमारा है तो बेस हमारा क्या होगा, BC, बेस हमारा क्या होगा, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है। अगर tan थीटा की बात करूं PB, तो ये किसके बराबर होगा बच्चे, ये किसके बराबर होगा, स्पेस की कमी। अगर P की बात करूं, परपेंडिकुलर हमारा क्या था, AB, और बेस क्या होगा हमारा, BC। जब एंगल हमारा थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन, यहाँ थोड़ा सा स्पेस की कमी है, पहले आप इसको लिखो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। इस फिगर को अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँ, इस फिगर को मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, इस फिगर को मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा छोटा, ठीक है। ये थीटा है, ये आपका कितना है, 90 माइनस थीटा है, और ये आपका 90 डिग्री है। ये A, B और C, मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ बच्चे साइन थीटा की, अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की, मैं उधर लिख चुका हूँ ये सारी चीज़ें। साइन थीटा क्या है बच्चे, AB अपॉन AC। बेस और परपेंडिकुलर मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है, वो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की बात करूं बच्चे, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा, BC, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं बच्चे, टेन थीटा क्या होगा, P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB, बेस क्या है, BC, AB अपॉन BC, ठीक है। अगर मैं साइन के ऑपोजिट या फिर कॉट टेन की, ऐसे चल लेते हैं, कॉट थीटा, यानी ये किसकी ऑपोजिट होगी, टेन की। ये क्या होगा, BC अपॉन AB, जस्ट इसका रिवर्स, ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स। अगर मैं, ये तो हो गया कॉट थीटा। उसके बाद अगर मैं सेक थीटा की बात करूं, सेक थीटा क्या होगा, कॉस का ऑपोजिट, यानी AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा बच्चे, साइन को अपोजिट कर दीजिए, AC अपॉन AB। कोई बच्चे को यहाँ तक परेशानी, मैंने यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में भी सारे रेशियोज निकाले, यहाँ पे मैं 90 माइनस थीटा यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में भी सारे रेशियो निकाले। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है सो देखते हैं, इन दोनों का रिलेशन क्या है सो देखते हैं।
ए बी अपॉन ए सी यहाँ पे क्या है साइन थीटा, लेकिन ए बी अपॉन ए सी यहाँ पे क्या है बच्चे कॉस 90 माइनस थीटा। देख पा रहे हो सब लोग। यानी अगर मैं बात करूं साइन थीटा की तो साइन थीटा किसके बराबर होगी बच्चे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। किसके बराबर होगी बच्चे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, पहले इतने लिख लो सब लोग, उसके बाद मैं यहाँ से रब करके थोड़ा से इसको एक्सटेंड करूँगा। जल्दी से नोट करो बच्चे इसको, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ इसको, और उसके बाद मैं यहाँ से आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोग लिख सकते हैं वो लिख लेंगे। जल्दी से इसको लिखो बच्चे, थीटा के रिस्पेक्ट में सारे रेशियोज और 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में सारे रेशियोज। उसके बाद आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि ये दोनों में रिलेशन कैसे है, कैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। बस उसी के लिए मैं आप लोगों को ये चीज़ को एक्सप्लेन किया हूँ। हर जगह आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करके कोई बताएगा, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे इसकी रिलेशन आती है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। जैसे कि मैंने देखा साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है BC अपॉन AC के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस थीटा भी बराबर किसके है BC अपॉन AC। इसलिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है कॉस थीटा के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे रिलेशंस मैं लिख देता हूँ, आप उसको नोट करेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। चलिए रब कर रहा हूँ इसको बच्चे, ये वाला पार्ट मैं रब कर दे रहा हूँ। चलिए सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, रिलेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कौन सा रिलेशन लिखिएगा बच्चे, पहला जो रिलेशन हम लोग डेवलप किए किसकी डेवलप किए साइन 90 माइनस थीटा अगर होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, इसको ब्लू से लिख लेते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होगा बच्चे कॉस थीटा के। किसके बराबर कॉस थीटा के। यहाँ से आप लोग पता कर सकते हैं कैसे बराबर हुआ। ठीक है, अगर मैं दूसरी रिलेशन की बात करूं बच्चे तो cos 90 माइनस थीटा की अगर बात करें cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कहाँ है यहाँ है, किसके बराबर है AB अपॉन AC। अब हम थीटा वाले में चलेंगे, AB अपॉन AC किसके बराबर है साइन थीटा के। तो चलिए ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे साइन थीटा के। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो आता है वो क्या होता है बच्चे tan 90 माइनस थीटा। अगर tan 90 माइनस थीटा की बात करें तो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर है बच्चे BC अपॉन AB के। चलिए थीटा में ये देखते हैं किसके बराबर है, BC अपॉन AB कहाँ है यहाँ पे है, ये किसके बराबर है बच्चे कॉट थीटा के। किसके बराबर है कॉट थीटा के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। सारे को समझ में आ रहा है ना बाबू। चलो आगे आता हूँ मैं फोर्थ वाली रिलेशन पे, फोर्थ वाली रिलेशन पे आता हूँ, और फोर्थ वाली रिलेशन हमारी क्या होगी कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा कहाँ पे है यहाँ पे है। ये किसके बराबर है बच्चे AC अपॉन BC के। किसके बराबर है AC अपॉन BC। AC अपॉन BC कहाँ पे है देखो देखो AC अपॉन BC यहाँ पे है ना, तो यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा सेक थीटा के। किसके बराबर सेक थीटा के। किसके बराबर होगा बच्चे सेक थीटा के। चलिए इसको रब कर देते हैं, ये वाला का काम हो चुका है, इसको भी हटा देते हैं। चलिए तो कॉसेक 90 माइनस थीटा हो गया कवर। उसके बाद पांचवा वाला जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा सेक के साथ, सेकेंड थीटा। यानी सेक ऑफ 90 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो सेक 90 माइनस थीटा मैंने रब कर दिया है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा का ऑपोजिट, यानी AC अपॉन AB। AC अपॉन AB कहाँ पे है बच्चे यहाँ पे, यानी सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा कॉसेक थीटा के बराबर। किसके बराबर कॉसेक थीटा के। ठीक है, कॉसेक थीटा के। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला जो रिलेशन है वो किसका होगा कॉट 90 माइनस थीटा के। किसकी कॉट 90 माइनस थीटा की। कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है बच्चे AB अपॉन BC के। AB अपॉन BC के। AB अपॉन BC कहाँ पे है देखो देखो AB अपॉन BC। AB अपॉन BC यहाँ, यानी किसके बराबर होगा ये tan थीटा के। किसके बराबर होगा tan थीटा के। इस तरीके से आपका रिलेशन आता है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर कंप्लीमेंट्री एंगल का पूछेगा तो ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप लोग को याद क्या रखने हैं, ये चार्ट याद रखना है,
ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये 6 रेशियोज याद रखने हैं, ये रिलेशन याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा। साथ साथ बोलो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत बाबू, कोई बच्चे को कोई परेशानी? चलिए इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, हमको कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत देखते हैं। ये सब नोट कर लिए ना, चलिए इसको रब करता हूँ मैं। सारी टॉपिक कवर होगी बच्चे, ठीक है। जो 10th वाले बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। सारी टॉपिक्स यहाँ पे आपकी अभी क्लासेस ऑफलाइन तो चल नहीं रही है, ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, ठीक है। ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पे ये हम लोग इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन क्लासेस की, ठीक है। तो यहाँ पे 10th के बच्चे जो हैं, जो 12th के बच्चे हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो सारे बच्चे इनरोल कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा, सबको कवर करूँगा, सारे टॉपिक को लेते चलूँगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि इसकी यूज कैसे करते हैं। रेशियोज और कम्प्लीमेंट्री एंगल वाली जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, ये सारी चीज़ें इसकी यूज़ कैसे करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा देता है, क्वेश्चन अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, अगर आपके पास लिखा हुआ है बच्चे साइन 75, क्या लिखा हुआ है, साइन 75 डिग्री अपॉन कॉस 25 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, सॉरी। अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप जिसको स्टैंडर्ड वैल्यू पता है वो तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेगा, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता है तो आपको क्या करना होगा, रिलेशन डेवलप करना होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल। आपको ये देखना है, इसको अप्रोच क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन के बच्चे, आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आपके जो एंगल्स दिए गए हैं, आपको जो एंगल्स दिया गया है 75 और 15, क्या ये कंप्लीमेंट्री एंगल है, क्या ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो आप देखिएगा जब आप 75 प्लस 15 कीजिएगा, ये किसके इक्वल आएगा बच्चे, 90 डिग्री के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री। इसका ये मतलब हुआ कि 75 का कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, 15 डिग्री, और 15 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 75 डिग्री। यानी कंप्लीमेंट्री एंगल वही होता है ना जिस दो एंगल के सम 90 डिग्रीज होते हैं, यही होता है ना। तो 75 और 15 का सम 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये कंप्लीमेंट्री एंगल होगा बच्चे, अगर ये कंप्लीमेंट्री एंगल होगा तो क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन 75 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस 15 डिग्री, 19 माइनस, कैसे लिख सकते हैं इसको, cos 15 लिखना है तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो 90 माइनस थीटा यानी 15, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। साइन 90 माइनस 15 क्या होगा, cos 15, क्या होगा बच्चे, cos 15। नीचे वही चीज़ लिखा हुआ है ना, cos 15 लिखा हुआ है, cos 15 लिखा हुआ है ना, cos 15 लिखा हुआ है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ साइन 90 माइनस 15 की बात करूँ तो ये क्या होगा, cos 15 हो जाएगा। इसको तो लिखने का ये तरीका है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अगर मैं ऊपर वाले वैल्यू की बात करूँ साइन 75 डिग्री की, किसकी बात करूँ बच्चे, साइन 75 डिग्री, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ cos 15 डिग्री, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos 15 डिग्री, इसको cos 15 लिख सकता हूँ क्या बच्चे, देखो चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बच्चे, साइन 90 माइनस 15,
काहे कि 90 माइनस 15 तो 75 ही होता है ना, 90 माइनस 15 तो 75 ही होगा ना, 75 ही होगा ना। तो आप ऊपर वाले को ऐसे भी लिख सकते हो और नीचे वाले तो ऐसे हैं ही, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बच्चे, सेम हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी ये आपका कैंसिल हो जाएगा और इसकी रिजल्ट क्या आएगी, 1 आएगी। आप बहुत तरीके से कर सकते हो, या तो आप ऊपर वाले को चेंज कर लो या फिर आप नीचे वाले को चेंज कर लो, लेकिन टारगेट इसमें जो करना क्या होता है, इसमें करना ये है आपको कि कंप्लीमेंट्री एंगल के जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अभी जो मैंने बताया, बस उसको अप्लाई करना है, ठीक है। उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, वो तभी अप्लाई करेंगे जब एंगल कंप्लीमेंट्री होगा, एंगल कंप्लीमेंट्री होगा तभी अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चे। अगर इसी में मैं बात करूँ, अगर मैं इसी में बात करूं, एक और क्वेश्चन उठाता हूं उसके बाद देखता हूं, ठीक है। यानी इसमें करना क्या है बच्चे, कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। अगर वो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा तो आप किसी एक को चेंज कर दो, उसकी कंप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में लिखो, आपका दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा और उसके बाद आपके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा ही है। साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस, ऑपोजिट करके लिखिए, साइन 37 डिग्री इंटू कॉस 43 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है सिंपल सा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोग को स्टैंडर्ड एंगल तो पता नहीं है, हमें भी नहीं पता है कि साइन 43 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 37 की क्या होती है और कॉस 43 की क्या होती है। ये तो मुझे नहीं पता है ना बच्चे, ये तो हमें नहीं पता है, ये सही है ना। चलिए, अगर ये हमें स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता है तो हम इसको करेंगे कैसे, कंप्लीमेंट्री एंगल वाले अप्रोच से। किससे करेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल वाले अप्रोच से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चे, ये 43 और 37 का सम कितना होगा, 90 डिग्री। क्या होगा इसका सम, 90 डिग्री। यानी ये एंगल और ये एंगल क्या, कौन सी एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो हम लोग बिल्कुल कंप्लीमेंट्री एंगल वाली जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो अभी हम लोग देखे हैं उसको अप्लाई करते हैं। साइन 43 डिग्री को अगर मैं कंप्लीमेंट्री फॉर्म में लिखना चाहूँगा, और कोशिश करना है कि सबको एक फॉर्म में लेके चले। अगर मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एक ही को कन्वर्ट करना है। ये नहीं कि दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो फिर से आपको वैसा ही रिलेशन मिलेगा ऑपोजिट में, तो मेरा काम होगा नहीं। तो मुझे क्या करना है, इसमें से एक को कन्वर्ट करना है और इसमें से एक को कन्वर्ट करना है, और इसमें जो कन्वर्ट करेंगे उसके ऑपोजिट वाले में इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये तरीका है करने का, ठीक है, इसको फॉलो करेंगे। चलिए, अगर साइन 43 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो साइन 43 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चे, साइन ऑफ 90 माइनस 37। साइन ऑफ क्या लिख सकता हूँ बच्चे इसको, 90 माइनस 37। काहे कि 90 माइनस 37 कितना होता है, 43। तो साइन 43 डिग्री को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बच्चे। तो साइन 90 माइनस 37 मैंने इसको लिख दिया, इसको एज इट इज मैं लिख देता हूँ कॉस 37, ठीक, प्लस अभी मैंने यहाँ पे किसको चेंज किया है, साइन वाले को। चलिए यहाँ पे साइन वाले को ऐसे ही रहने देते हैं और कॉस वाले को चेंज कर देते हैं, ठीक है, कॉस वाले को चेंज कर देते हैं। कॉस 43 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बाबू, कॉस 90 माइनस 43, काहे कि 90 माइनस 43 तो 90 माइनस 37, आई एम सॉरी 90 माइनस 37, क्योंकि मुझे लाना कितना है 43, तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा 37, यानी 43 का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 37, ठीक है बच्चे। तो यानी कॉस 90 माइनस 37 मैं इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चे, साइन 90 माइनस थीटा मैंने क्या बोला था, कॉस थीटा होता है। थीटा कितनी है यहाँ पे 37, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 37 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस साइन 37 तो एज इट इज है, ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा। क्या लिखते हैं बच्चे, साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब साइन 37 डिग्री, क्या होगा 37 डिग्री। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बाबू यहाँ तक? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, a इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर, तो इसी तरीके से cos 37 इंटू cos 37 cos स्क्वायर 37, ठीक है, यानी आप cos 37 का स्क्वायर कीजिएगा,
ठीक है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है बच्चे, cos स्क्वायर 37, क्या लिखते हैं इसको, cos स्क्वायर 37 प्लस साइन 37 इंटू साइन 37 कितना होगा बच्चे, साइन स्क्वायर 37, ठीक है। और ये रिजल्ट मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ अभी, लेकिन अब क्वेश्चन आ गई तो मैंने इसको बता ही देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आप cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है बच्चे, 1 होती है, ठीक है। कैसे होती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा उस पर टाइम दे देते हैं। और इसको यहाँ तक कवर कर लिए हैं, तो चलिए यहाँ से यहाँ कैसे आए वो आपको बता देता हूँ। एक छोटा सा प्रूफ है, उसको आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोग को भी लग जाएगा कि हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा, हमेशा क्या होगा, 1 होगा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। चलिए वो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये पार्ट मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। चलिए छोटा सा है, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को एंड करेंगे। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये थीटा है, क्या है, थीटा है। अगर ये थीटा है बच्चे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। कोई बच्चे को कोई दिक्कत, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बच्चे साइन थीटा की बात करूँगा तो जो डेफिनेशन मैंने बताया था आपको, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होता है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी P/H होगी, क्या होगी बच्चे, P/H होगी ना। अगर मैं यहाँ से cos थीटा की बात करूँ बाबू, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यानी B/H होगा। कोई दिक्कत। अगर मैं इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, उसकी रिजल्ट वही कर रहा हूँ ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करूँ, साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ मैं बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो वो क्या होगा, P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर होगा ना। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की बात करूँ बाबू, cos स्क्वायर थीटा की बात करूँ वो क्या होगा, B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, ठीक है, B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा ये, P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। चलिए इसको हटा देता हूँ, स्पेस, माय बैड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, क्या निकाल रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या है, P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा क्या है हमारा बच्चे, B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा बाबू तो एलसीएम क्या आ जाएगा, H स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, P स्क्वायर अपॉन क्या होगा, B स्क्वायर। कोई बच्चे को कोई दिक्कत। अब आपको मैंने सबसे पहले बताया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम की अगर मैं बात करूं बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम की, तो वो कहता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी अगर H स्क्वायर की बात करूं मैं तो H स्क्वायर क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, किसके बराबर होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर। क्या ये P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ही यहाँ पे आया है ऊपर में, यहाँ पे क्या ये P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ही है, तो मैं इसको H स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ ना, H स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ ना बाबू। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। अगर ये दोनों की बात करूँ मैं तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगी। अगर ये कैंसिल हो गई तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। तो ये जब भी आप लोग सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। कैसे आएगी, ऐसे आएगी। ये इसकी प्रूफ है, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब भी सम करते हैं तो 1 ही आती है। थीटा अगर सेम है तो आप लोग क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। मैंने क्या क्या बता दिया आप लोगों को, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बता दिया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बता दिया, और उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी से कीजिए। अगर आपके पास
RS अग्रवाल की बुक है तो RS अग्रवाल से कीजिए, RD शर्मा की है तो RD शर्मा से कीजिए। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पहले चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। वहाँ पे ऑल वाली जो ऑप्शन होगी उसको क्लिक करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको डाउट्स हुआ है, कोई भी किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपकी कमेंट्स को मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चे। अगले क्लास में मिलते हैं जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक की जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी, ट्रिगोनोमेट्रिक की अगली चैप्टर की बात करेंगे। वहाँ पे हम लोग रेस्ट ऑफ द टॉपिक को कवर करेंगे। सारी टॉपिक्स 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक से किया है क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग का इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसके बाद आप लोग ईजी तरीके से बाकी चैप्टर भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक पूरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। किस पे आएंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, ठीक है। क्योंकि रेस्ट ऑफ द टॉपिक, जो टॉपिक थोड़ी सी अच्छी है और थोड़ी इंटरेस्टिंग है तो उसको पहले कवर करेंगे। उसके बाद जहाँ से वेटेज कम है, थोड़ा कम वेटेज है, उसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। पहले वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करेंगे और इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चे। आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग क्या करना है, वीडियोज़ को अच्छे से देखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसके बेसिस पे, ठीक है। बाय बाय गाइस।